पर खुफिया कैमरे के साथ पकड़ा गया एक लड़का राम मंदिर परिसर में पकड़ा गया। कैमरा लगे चश्मा से खींच रहा था फोटो। राम जन्मभूमि की फोटो खींच रहा था। पुलिस ने लड़के को हिरासत में लिया है। खुफिया एजेंसियां पूछताछ कर रही है। गुजरात का रहने वाला है ये लड़का। जो चश्मा इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें स्पाई कैमरा लगा हुआ है और इसी स्पाई कैमरे की मदद से मंदिर में अलग अलग जगह पर वो फोटो खींच रहा था। राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर फोटो खींचना मना है, लेकिन ये लड़का मंदिर परिसर में और मंदिर के अंदर दाखिल हुआ स्पाई कैमरे के साथ। निमेश गोस्वामी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। निमेश, ये लड़का कौन है, क्यों फोटो खींच रहा था और पुलिस ने इसे कैसे पकड़ा? देखिए, राम जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा का एक दायरा है। उस सुरक्षा मानकों को पूरा करते हुए राम जन्मभूमि के अंदर प्रवेश दिया जाता है। वहां पर किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित है। उसमें कैमरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन ये चूंकि जो व्यक्ति है ये बड़ोदरा से आया था और इसका नाम जानी जय कुमार था। इसके कैमरे में चश्मे में स्पाई कैमरा था और राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश के बाद जब इस सिंहद्वार के आगे बढ़ा तो सुरक्षा बलों को इसके कैमरे में चश्मे में कुछ एक लाइट ब्लिंक करती हुई नजर आई। शायद वो क्लिक कर रहा था फोटो और उसी समय उनकी निगाह पड़ी, जिसके बाद उन्होंने चश्मे को लेकर के जांच की और जांच पर पाया गया कि ये जो व्यक्ति है ये अपने चश्मे में कैमरा लगा के आया था और राम जन्मभूमि परिसर के अंदर ये फोटो खींच रहा था। एसपी सुरक्षा ने तत्काल इस व्यक्ति को मॉनिटर करते हुए उसकी जहां से वो आया है, जिस थाने से, वहां से जांच पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा जो सुरक्षा बल है, राम जन्मभूमि के अंदर की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो फिलहाल इस युवक को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ कर रही है और जो कैमरा है उसके भी जांच की जा रही है कि कहाँ कहाँ इसने फोटो ली है और कैसी कैसी फोटो है। इसके साथ ही इसका ऐतिहासिक जो आपराधिक इतिहास है उसको भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है कि कहाँ से आया है, कहाँ का व्यक्ति है। निमेश जी, आगे की जानकारी भी आपसे लेते रहेंगे। जो पुलिस जांच में, खुफिया एजेंसियों की जांच में सामने आए वो जानकारी भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। कैमरा लगा हुआ ये चश्मा भी बरामद किया गया है, जिसकी जांच चल रही है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर से लोगों का हाल बेहाल है। ठिठुरन से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरा, शीतलहर और बारिश के ट्रिपल अटैक ने लोगों को परेशान कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में तापमान लुढ़क चुका है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर भी असर है। सड़क के साथ साथ रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित हो रहे हैं। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है। तो वहीं रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कई ट्रेनें 10-10 घंटे की देरी से चल रही हैं। हवाई सेवा पर भी असर पड़ रहा है। कई हवाई सेवाएं रद्द करनी पड़ी हैं यात्रियों को, जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे का असर सीधे सीधे जनजीवन पर पड़ रहा है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पूरे उत्तर भारत की ये तस्वीर है। कोहरे का असर रेल यात्रा पर भी पड़ने लगा। ज्यादातर ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वाराणसी में 20 से ज्यादा गाड़ियां कई घंटे लेट बताई जा रही हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी 9 घंटे लेट पहुंची। ट्रेन लेट होने की वजह से यात्रियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे को ट्रेनों के लेट होने की वजह बताया जा रहा है। ट्रेनों की लेट लतीफी की वजह से रेलवे स्टेशन पर यात्री ठिठुरते नजर आए। और एक बार फिर से वही सवाल, एंटी फॉग लाइट्स का क्या हुआ, जिसके दावे बार बार किए जाते हैं। पूरे उत्तर भारत की ही बात है। कोहरे की वजह से रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। घंटों की देरी से कई ट्रेनें चल रही हैं, तो वहीं कई ट्रेनें रद्द कर दी जा रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को दिक्कत हो रही है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यूपी, एमपी और बिहार में भी इस झटके को लोगों ने महसूस किया। सुबह 6:35 पर भूकंप आया, जिसके बाद लोग डर की वजह से घर से बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र नेपाल तिब्बत सीमा के पास नेपाल के लोबुचे में था। अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है।
नए साल की शुरुआत के बाद से ये तीसरी बार है जब नेपाल भूकंप का केंद्र बना। इससे पहले 2 और 3 जनवरी को भी झटके महसूस किए गए थे। बैठकर ब्रश कर रहे थे कुर्सी पर, अचानक कुर्सी हिलने लगा तो हमको लगा जब भूकंप आ गया। देखे तो पंखा उंखा सब हिला था। हल्ला करके बाहर निकले, सभी लोग देखे थे, अगल बगल के लोग भी रोड पर आ गए। तो भारत में HMPV वायरस केस के मिलने के बाद कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। HMPV वायरस को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों को लेकर अहम बैठक करेंगे। लखनऊ में ये मीटिंग होगी जिसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ कई विभागों के अधिकारी मौजूद होंगे। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर बैठक होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। दोपहर 3 बजे सीएम योगी दिल्ली पहुंचेंगे। नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित बैठक में वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आज कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। सीएम योगी केंद्रीय मंत्रियों को महाकुंभ का न्योता दे सकते हैं। गोंडा में ताजनगरी आगरा में अब पुलिस अपने इमेज को और बेहतर करने में जुटी है। वो लोगों से सलीके से पेश आ रही है। आगरा के पुलिस कमिश्नर ने शिष्टाचार संवाद नीति की शुरुआत की है और इसके तहत पुलिस सभी लोगों को आप कहकर संबोधित करेगी। साथ ही फोन कॉल रिसीव करने पर पहले नमस्ते कहेगी। नए साल पर नए कलेवर के साथ आगरा पुलिस दिखाई दे रही है। पुलिस कमिश्नर ने पुलिस कर्मचारियों के बर्ताव को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। यही व्यवहार ठीक करने के लिए जो है ये बनाया गया है। इसमें एक बिंदु यह भी है कि किसी को भी थाने से नहीं भगाया जाएगा। जैसा आप बता रहे हैं, संतरी जो होते हैं वो गेट से कई बार हमें भी यहाँ ऑनलाइन जनसुनवाई के दौरान पता चला कि भगा देते हैं। तो इसके 2 चीज़ें की जा रही हैं। एक तो ये मूलभूत व्यवहार है। इसके अतिरिक्त हर थाने के गेट पे एक CCTV कैमरा भी लगाया जा रहा है जिसको यहाँ से सेंट्रली मॉनिटर किया जाएगा। तो वहाँ से भी हमें पता चलेगा कि इस तरह की कोई बिहेवियर ना हो। अगर फिर भी कोई करता है तो उसकी फ्राइडे परेड लगाई जाएगी और सवाल जवाब लिया जाएगा। अगर किसी पीड़ित के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार की शिकायत आती है तो वो पीड़ित अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कराएगा? पीड़ित अपनी शिकायत SHO को बता सकता है, ACP को बता सकता है, DCP को बता सकता है, पूरी हायरार्की में कहीं भी बता सकता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।